सम्राट अशोक के अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं, किंतु अनेक शिलालेख होते हुए भी हमें यह ज्ञात नहीं है कि उनके जन्म की तिथि क्या है। यहाँ तक कि हम यह भी नहीं जानते कि उनके जन्म का वर्ष क्या है, क्योंकि यह जानकारी उनके समकालीन अभिलेखों में नहीं मिलती है। सम्राट अशोक के राज्यकाल का आकलन ईसा पूर्व 268 से ईसा पूर्व 232 का किया गया है। उनके राज्याभिषेक के ईसा पूर्व 269 में होने का अनुमान किया जाता है। उनका जन्म संभवतः ईसा पूर्व 304 में हुआ था और मृत्यु संभवतः 232 ईसा पूर्व में। श्रीमद् भागवत पुराण सहित अनेक पुराणों में मौर्य वंश के सम्राट अशोकवर्धन का उल्लेख किया गया है, जिनमें उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र वारिसार अथवा बिंदुसार का पुत्र बताया गया है, किंतु इन पुराणों में मात्र नामों का उल्लेख है। इनमें इन सम्राटों में से किसी के भी जन्म अथवा मृत्यु की तिथि की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में सम्राट अशोक के बारे में कहीं अधिक जानकारी उपलब्ध है। यथा दूसरी शताब्दी में रचित संस्कृत ग्रंथ अशोकावदान में गौतम बुद्ध द्वारा एक जय नामक बालक के 100 वर्ष उपरांत अशोक नाम के एक चक्रवर्ती राजा के रूप में उत्पन्न होने के आशीर्वाद के वचन हैं। इस ग्रंथ में मगध में तब बिंबसार का राज्य था। उसके उपरांत इसी वंश में अजातशत्रु, उदाई, मुंड, काकवर्णी, सहली, तुलकुची, महामंडल, प्रसेनजत, नंद एवं बिंदुसार का उल्लेख करते हुए बिंदुसार के पुत्रों सुसीम और अशोक का भी उल्लेख मिलता है। किंतु उनके जन्म की घटनाओं का विवरण होते हुए भी उनकी जन्म की तिथि का विवरण नहीं दिया गया है। यथा उनकी माता को बिंदुसार के स्मृशु, दाढ़ी मूछ बनाने वाली, नायन का काम करने वाले ब्राह्मण पुत्री कहा गया है, एवं उनके अनुज सहोदर का नाम वीताशोक बताया गया है। उनके राज्यकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्ति के उपरांत उनके बौद्ध मत को अपनाने का उल्लेख उनके शिलालेखों में मिलता है, जिनमें से कुछ में उन्हें देवानाम पियन प्रियदर्शी, जिसका संस्कृत रूप है देवानाम प्रियन प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय, सबको प्रिय दृष्टि से देखने वाले कहा गया है। इतिहासकार अनुमान करते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म संभवतः चैत्र शुक्ला अष्टमी को हुआ था। इस आधार पर 2026 में 26 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। 2027 में यह तिथि 14 अप्रैल को पड़ेगी, 2028 में 2 अप्रैल को, 2029 में 21 अप्रैल को तथा 2030 में यह तिथि 10 अप्रैल को पड़ने वाली है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इतिहासकारों ने संभवतः चित्र शुक्ल अष्टमी के दिन को सम्राट अशोक की जयंती के रूप में इसलिए चुना क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अशोकाष्टमी मनाई जाती है। इन पुराणों में कलिका पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण जैसे अनेक पुराण हैं। और पौराणिक मान्यता क्या कहती है कि इस दिन आप अशोक वृक्ष की कलिकाओं अथवा नई पत्तियों से पानी पिएं और स्नान करें, उससे सभी प्रकार के शोकों से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सम्राट अशोक के जन्म के उपरांत भी, उनकी मृत्यु के उपरांत भी इन पुराणों में परिवर्तन होते आए हैं।
इनकी रचना आगे चलती आई है। अतः अशोकाष्टमी सम्राट अशोक के कारण है अथवा अशोक वृक्ष के गुणों के कारण है, हम लोग कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, किंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि पौराणिक मान्यताओं को सम्राट अशोक से जोड़कर, यद्यपि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इतिहासकारों ने सम्राट अशोक की जयंती को चैत्र शुक्ला अष्टमी माना है और इसी आधार पर भारत में अशोक जयंती मनाई जाती है। यदि आपको प्रस्तुत जानकारी पसंद आई तो आप इसे सराहिए, साझा करिए, टिप्पणी करिए, अनुसरण करिए और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।